नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस के अंदर 2024 से पहले जितने भी मेंस के एग्जाम हुआ करते थे हमेशा एक ही शिफ्ट में हुआ करता था। लेकिन अगर आप 2024 को देखेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आरआरबी पीओ मेंस जो हुआ था वो 2 शिफ्ट में आपका कंडक्ट किया गया था। इसके बाद जब आपका आरआरबी क्लर्क मेंस हुआ था वो भी 2 शिफ्ट में आपका कंडक्ट किया गया था। और अभी हालिया जो है वो आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड आया है और इस पे भी हमें 2 शिफ्ट का यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। अब इसके देखिए 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि भाई नंबर ऑफ एस्पायरेंट काफी ज्यादा होंगे, उनको मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट जो है वो चैलेंज होगा। और दूसरा ये है कि भाई एनआईसीएल असिस्टेंट का भी एग्जाम लगा हुआ है, उसको भी ध्यान में रख के जो है वो शायद इनने बनाया होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों का जो एग्जाम टाइमिंग है वो कुछ इस तरह से जो है वो मैच हो रहा है। मतलब ये का आप कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी कह लीजिए, जिनका भी आईबीपीएस पीओ मेंस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में 100, लेकिन हाँ लगभग 80 to 90% ऐसे बच्चे हैं जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस जो है वो दोपहर 1 बजे हो रहा है और एनआईसीएल असिस्टेंट की जो टाइमिंग उनकी है वो 7:30 बजे हो रही है। अब देखिए एक सवाल लगातार बच्चों का मेरे पास आ रहा है कि सर दोनों में से कौन सा एग्जाम दें, दोनों एक ही शहर में, सर इतनी डिस्टेंस है, क्या किया जाए। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, अगर आप दोनों सेंटर्स में पहुंच सकते हैं या वो एक ही जगह है या इतना दूरी है कि हाँ आप एक एग्जाम खत्म करके अगले एग्जाम को देने के लिए पहुंच सकते हैं, आपको दोनों एग्जाम देने हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों एग्जाम देने हैं, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए अगर अगर आईबीपीएस ने इसमें थोड़ा बहुत ही अपने एंगल से कुछ किया है तो शायद वो आपके बेटरमेंट के लिए किया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे जब आगे कुछ ऐसे एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम क्लैश नहीं होंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद लग रही है। तो आप सभी के अगर दोनों एग्जाम एक दिन हो रहे हैं और अलग अलग टाइमिंग के हो रहे हैं और आप दोनों सेंटर पहुंच सकते हैं तो आप जरूर से जरूर दोनों एग्जाम दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चूंकि आईबीपीएस पीओ मेंस तो चूंकि लगातार बच्चों का जो मैसेज था वो ये था कि सर एनआईसीएल असिस्टेंट है, फिर आईबीपीएस पीओ मेंस है, सर हम तो प्रायोरिटी जो है आईबीपीएस पीओ मेंस को देंगे। देखिए आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप इस सवाल का जवाब मुझसे मत मांगिए कि सर आईबीपीएस पीओ मेंस देना बेटर रहेगा या एनआईसीएल देना बेटर रहेगा। देखिए दोनों अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हैं, दोनों ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अगर आपको दोनों एग्जाम देने का मौका मिल रहा है तो आप जो है वो दोनों दीजिए। बाकी अगर एक कोई मौका मिल रहा है तो चूंकि बहुत सारे बच्चों का एक मैसेज था कि सर हम तो फिर आईबीपीएस पीओ मेंस को ही प्रेफर करेंगे, तो आप अपनी जगह गलत नहीं है सर, ठीक है। और कोई अगर एनआईसीएल प्रेफर कर रहा है तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। बट बेस्ट क्या कहते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक ये है कि सारे बच्चे लगभग जो हैं वो दोनों एग्जाम यहां पे दे पा रहे हैं। अब देखिए चूंकि आपका एग्जाम है और चूंकि मेंस का एग्जाम है, एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, आप मेक श्योर करिए कि ये जो टू डू लिस्ट है ये आपकी फॉलो होनी चाहिए। क्या है भाई, एक तो आपका स्ट्रिक्टली टाइम टेबल, दूसरा सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको जरूर देना है, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के। देखिए आप जीए प्रॉपर कवर कर रहे होंगे, आपकी जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी है उनकी क्लास कर रहे होंगे, कैप्सूल पढ़ रहे होंगे, नोट्स पढ़ रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, वो करना भी है, जरूरी भी है। जीए आपके लिए गेम चेंजर होता है। लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग में एटलीस्ट इतने नंबर निकालने हैं कि आप जो है वो कट ऑफ के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, ताकि आप जो है एक डिसेंट मार्क्स गेन कर सकें। एट द एंड हमें टॉपर नहीं बनना है, केवल एक ठीक ठीक मार्क्स निकालने हैं। तीसरा, एक्यूरेसी में आपको फोकस करना है। मैं फिर यहां पे कोट करूंगा, स्पेशली मैथ और रीजनिंग, क्योंकि लेवल हाई होता है, टफ होता है, आप सारे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट इतने जरूर कर लीजिए कि आपका जो कट ऑफ का नंबर है वो निकल जाए, ठीक है। तो स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। हमेशा मिसलेनियस पैटर्न, देखिए मेंस की बात है तो यार मैं मिसलेनियस को ज्यादा कोट करूंगा। यहां पे आप पजल से बिल्कुल शुरू मत करिएगा। एग्जांपल मैं रीजनिंग का दे रहा हूं, हमेशा आप वो क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं, बिल्कुल आपसे बन रहे हैं, यहां नंबर चुराना आपका उद्देश्य है। आप 60/60 का टारगेट तो लेके चलना ही मत दिमाग में, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हां भाई 15, 20, 22 नंबर अगर ठीक ठीक निकल जाएंगे तो ठीक है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नंबर चुराने वाली स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, देखिए ये कई लोगों के लिए एक प्रकार से असंभव टास्क है, लेकिन मेरे भाई अगर आपका एग्जाम 7 दिन बचा हुआ है तो मेरे भाई ये आपको करना पड़ेगा यार। चलिए अगर आप डेली नहीं दे सकते ऑल्टरनेट दीजिए, पर कोशिश करें कि अगर डेली बन जाए तो जरूर से जरूर एक आपको कंप्लीट मेंस का मॉक देना चाहिए, ठीक है। 3 घंटे का मेंस का मॉक है, 2 घंटे आप एनालिसिस करेंगे कि आपसे मिस्टेक हुई है। मतलब यही देखिए, जब मैं इसकी बात करता हूं ना तो मैं आपको इस चीज को ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोल रहा होता हूं कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए सारे नियम, सारा ज्ञान बेकार है।
इसलिए पहले तो आप अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मेंटेन करिए, तो जाके आप इनको फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज ये वीडियो करने का भी कोई उद्देश्य नहीं होगा। 3 घंटे का ये सेशन हो गया, 2 घंटे आपने उसको एनालिसिस कर लिया, आपको मिस्टेक पता चल गई, 5 घंटे लेट सपोज आपने यहां पे लगा दिए। बेस्ट टाइमिंग वैसे होता है, अगर आप चूंकि स्ट्रिक्टली टाइम मैनेज कर रहे हैं, तो बेस्ट टाइमिंग तो यही होता है कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ पाएं, सुबह अगर आप 5 बजे उठ पाएं, सुबह 3 बजे उठ पाएं, समझ रहे हैं, आपको मौका देना है ना। तो वो आप जहां भी घर है अपने कमरे में बैठ के आप कंप्लीट, एक शांत माहौल रहेगा और एक अच्छा आपके लिए जो है वो बेनिफिट होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। प्लस इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, आपको इसके साथ साथ अगर एनआईसीएल एग्जाम भी आपका है और आप उसको देने वाले हैं, क्योंकि अगर एक ही सेंटर एक ही दिन आसपास है तो क्योंकि मतलब मैंने बोला ही है कि आपको देना ही चाहिए, एक आपको प्रीलिम्स का मॉक जरूर एनआईसीएल का भी देना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये सारी बातें करने से पहले मैं फिर कहूंगा, आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टाइम टेबल स्ट्रिक्ट है, सारी चीजें आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपके जो मॉक क्या कहते हैं मार्क्स हैं मॉक में, अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस दे रहे हैं तो आपका ओवरऑल मार्क्स कितने आ रहे हैं मॉक में, और अगर आप एनआईसीएल असिस्टेंट दे रहे हैं तो आपके ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं अभी मॉक में। ये आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन सारे बच्चों के लिए जो अभी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा और उसको टारगेट करते हुए हमने एक स्पेशल जो है वो बैंकर्स फाउंडेशन का यहां पे बैच लॉन्च किया है। इस बैच में न केवल एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, सभी बड़े एग्जाम्स को हमने एक साथ टारगेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्लास की फैसिलिटीज हैं, 400 प्लस लाइव क्लासेस, 3800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 150 प्लस हैंड रिटन नोट्स, 170 प्लस मॉक टेस्ट, 24x7 डाउट्स फैसिलिटी, सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। और ये मिलेगा आपको बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, जो भी ये बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे जिनके हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 1 साल तक मिलने वाला है, जिसकी फीस जो है वो फिलहाल डिस्काउंटेड केवल और केवल 2499 है। उसमें भी आपको 2 साल का क्या कहते हैं 2 ईयर्स 200 रुपए का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। तो आप BW2 ईयर कोड यूज करेंगे, आपको 200 का एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे ऑफ भी प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।